एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसकी एक आयत से लेके उसकी लास्ट आयत तक। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन अगर आज आप इसे समझ लेंगे लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप उसमें लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे छाए हुए स्थान पे खड़ा रहे, बैठा रहे, तो तू मेरा डिफेंस तू पाएगा। मैं तेरा डिफेंस हूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। जोर से बोलो आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। 3 आयत में लिखा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया जाल फैलाता और चिड़ियां उसमें फंस जाती हैं। अगर परमेश्वर के छाए हुए स्थान को आप छोड़ेंगे नहीं, आप व्यभिचार में नहीं फंस सकते, और अगर व्यभिचार में नहीं फंसेंगे, आप बहेलिये के जाल से बचाए जाएंगे। याद रखो, सैमसन जिसको 2-3 चैप्टर में नहीं बल्कि 2-3 बुक्स में नहीं खत्म होना चाहिए था, इतना माइटी परमेश्वर का जन था। बाइबल बताती है सिर्फ 2-3 जने ऐसे थे धरती पर आज तक जिनके आने से पहले एंजल्स ने आके उनके माता और पिता को बताया हो कि तुम्हारा बेटा जो आने वाला वो इस तरह का माइटी प्रॉफिट होगा। और बाइबल कहती है सैमसन सिर्फ 2 और 3 चैप्टर में खत्म हो गया, जबकि उसे खत्म करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना था। पर बाइबल कहती है वो बहेलिये के जाल में फंसा, दलीला के जाल में फंसा, व्यभिचार में फंसा, और 2-3 चैप्टर में कहानी फिनिश हो गई। परमेश्वर ने कहा वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा अगर तू अपने स्थान पे खड़ा रहेगा। तू आगे पढ़ेंगे, लिखा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आप वचन बाइबल क्या कहती, उद्धार के लिए मुंह से क्या करना जरूरी है? अंगीकार। उद्धार का मतलब क्या? नेशनल उद्धार, शारीरिक उद्धार, फाइनेंस का उद्धार, आत्मिक उद्धार, घर का उद्धार, बच्चों का उद्धार। हाँ या ना? उसमें लिखा, अगर तुझे ये उद्धार चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अंगीकार। कोई भी वचन अपने आप काम नहीं करता जब तक आप उसे बोलते नहीं। बाइबल कहती ना महारोग वो तेरे करीब आएगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कौन है महारोग? कौन सा महारोग है? कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस सी, हाँ, टीबी हो जाना बहुत बुरी, हाँ, हड्डियां गल जाना। लिखा वो तुझे महारोग से बचाएगा। अगर आप ये वचन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप सिर्फ परमेश्वर को बोलते जाएंगे, हाय परमेश्वर कुछ कर। और परमेश्वर कहता बाइबल खोल, वचन की तलवार ले, इस वचन को ले कि महारोग तेरे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका और आपके परिवार का कैंसर कभी हिस्सा नहीं हो सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहा, कैंसर आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं, टीबी आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची चर्च। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा धर्मी जन पे मुसीबत नहीं आएगी, लिखा धर्मी जन अपनी मुसीबतों से छुड़ाया जाएगा। लिखा धर्मी विपत्ति में पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर उस धर्मी को एक एक विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। कोई महारोग तेरे निकट नहीं आएगा। अगर आपको मालूम है ये वचन आपके लिए है, आप इसे अंगीकार करोगे, और जब अंगीकार करोगे आप उद्धार को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को अपने और अपने परिवार की पाओगे। यीशु मसीह के नाम में कर आमीन ऊंचा। उसमें लिखा, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। पुराने टाइम में जब लोग लड़ाई में जाते थे तो लोग लड़ते थे, इधर सेनापति मरता था, इधर सिपाही मरता था, इधर सेनापति मरता, इधर सिपाही मरता। परमेश्वर ने कहा, अगर मैं तेरे साथ हूं, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिर जाएंगे, परंतु वो मारने वाला तीर तेरे पास ना आएगा। आप बेचारे क्रिश्चियन की तरह हो। शैतान जिसे कभी भी हिट मार सकता है, कभी भी उसके साथ गेम खेल सकता है, लेकिन आपको अगर वचन की नॉलेज है, आपको मालूम है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। वो रसौली जो तेरे निकट 1000 को मार दिया, वो कैंसर तेरे निकट जो 10,000 को मार दिया, वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं वो तेरे को मार ना पाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है, अगर आमीन हाथों को उठा के दो, ये आशीष आपकी।
ने सुना प्रिय इस वचन को जो अपोस्टल जी प्रचार कर रहे हैं, भजन संहिता 91 तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जिनके पास भी बाइबल है सब ने पढ़ा होगा, पर उसकी गहरी भेद को आप लोगों ने कभी समझा नहीं होगा। आप इस वचन से भजन संहिता 91 को समझिए कि वो कितना पावरफुल है। उस वचन के एक एक वर्ड आपके छुटकारे के लिए है, आपके शिफा के लिए है, आपकी आज़ादी के लिए है। भजन संहिता 91 आप रोज़ क्लेम करें, रोज़ अपने मुंह से घोषणा करें और आप अपने जीवन में बड़े आशीषों को देखेंगे खुदावंद के नाम में। परमेश्वर का वचन हमेशा दो धारी तलवार से भी ज़्यादा चुका है। खुदावंद परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही अपने लोगों को चंगा करता है, वो छुड़ाता है अपने वचन के द्वारा। तो वचन की गहरे भेद को आप जानें, जो अपोस्टल जी हमें प्रचार करते हैं, आप उस वचन को फॉलो करें और उस वचन को अपने जीवन पे, अपने कामों पे अप्लाई कीजिए उस वचन को, और फिर देखिए अपने जीवन में अद्भुत छुटकारे को देखेंगे उस वचन के द्वारा। क्योंकि खुदावंद ने हम सब के ऊपर, जितने भी मसीह लोग हैं, खुदावंद ने एक प्रचारक को ठहराया, क्योंकि हमें अपने मेंटर की बात सुननी चाहिए। जैसा बोले आपका मेंटर वैसा आपको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। तो जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास सुनते, और वही परमेश्वर के दास हमें उस वचन को प्रीच करते, हमें सुनाते हैं, वही आज्ञाएं वो हमें देते हैं। हम उन आज्ञाओं को फॉलो करें, उस वचन पे हम लोग चलें, उस वचन को हम क्लेम करें और अपने लाइफ में छुटकारे को देखें, चंगाई को देखें। तो परमेश्वर ने हम सब के ऊपर एक दास को ठहराया है। उसने अपने दास को अपने लोगों के लिए दिया है। वो पुराने टाइम में भी अपने दास से भी बात करता था कि उनके लोगों को कैसे छुड़ाना है, कहाँ से उनको लोगों के निकालना है, कैसे उनको लोगों को चंगा करना है। और आज भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा ही अपने लोगों को छुड़ाता है और उनको बढ़ाता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और उनके दास को, क्योंकि परमेश्वर के दास 2 गुने आदर के योग्य होते हैं, वचन कहता है। तो हमें परमेश्वर के दास की सुननी चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। वो क्या कहता है, आपका मेंटर क्या कहता है, आपको अपने मेंटर को सुनना चाहिए। आप अपने मेंटर के अधीन रहो, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में अधीनता नहीं रहेगी, आप अपने लाइफ में बरकत को नहीं देख सकते। जो अधीनगी में है वही बरकत को देखता है, वही अपने लाइफ में छुटकारे को पाता है। तो आप इस वचन को फॉलो करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।